रीजनल कॉलेज में रहे तो उस समय कैसे क्या अनुभव रहे संघ कार्य के? रीजनल कॉलेज में नहीं, उस समय जो संघ शिक्षा में मैं गया था तो हमारे साथ में उसी ग्रुप में कन्हैयालाल जी चतुर्वेदी भी थे, जो पाथेकण के जो संपादक रहे, कैलाश चंद्र जी जो वरिष्ठ प्रचारक हैं, ये सब हमारे साथ में ही थे। और इन्होंने ये उस समय की देन है, उस संघ शिक्षा वर्ग की ये जो देन है कि ये प्रचारक कैलाश जी प्रचारक निकले और कन्हैयालाल जी भी वरिष्ठ कार्यकर्ता बने। और उसके बाद में रीजनल कॉलेज में मैं जब पढ़ रहा था तो एक बार हमें विश्व हिंदू परिषद के विस्तारक के रूप में कार्य करने का भी अवसर मिला। हमारे जो सक्सेना जी थे, जगमोहन जी सक्सेना, वो उस समय विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री थे। और महाराणा भगवत सिंह जी मेवाड़ वाले, वो अध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के। और द्वारका प्रसाद जी पाटोदिया, वो संगठन मंत्री थे। तो ये सब लोग हमारे कॉलेज में आया करते थे, फिर सभी कार्यकर्ताओं की बैठक लिया करते थे। और उसका ये परिणाम हुआ कि उस वर्ष 27 कार्यकर्ता राजस्थान के विभिन्न प्रांतों में, जहां पर ईसाई मिशनरीज का बोलबाला ज्यादा था, वहां पर विस्तार कार्य के लिए 1 महीने का समय दिया। 27 कार्यकर्ताओं ने। 27। आपको कहाँ जाना हुआ? मेरा उस समय, मैं और मेरे साथ में मेरे से 1 वर्ष सीनियर थे महावीर जी, हम दोनों गए थे बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़। तो कुशलगढ़ में हम गए तो सबसे पहले तो हम बांसवाड़ा गए, और बांसवाड़ा में श्रीपत राय जी दवे थे, एक जनसंघ के कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक भी थे। उनके मकान जो हरदेव जी जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे, उनके मकान में रहते थे विश्व हिंदू परिषद के जो थे वो संगठन मंत्री बुद्ध देव जी नाम था उनका। तो हम बुद्ध देव जी से जाकर के मिले, वो हमें दोनों को कुशलगढ़ ले गए और कुशलगढ़ जा करके हमें वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनसे परिचय करवाया। तो हम वहाँ पर फिर घूमने लग गए। जो साहित्य था विश्व हिंदू परिषद का वो हमारे पास था, वो बांटते, चर्चा करते, कई भजन मंडलियाँ करते, आंदोलन उसमें उस आयोजन करते। 1-2 बार जो आसपास में जो ईसाई मिशनरीज के हॉस्पिटल थे या उनके जो भी चर्च वगैरह थे उनमें भी हमारा जाना हुआ। लेकिन उनको ऐसा भान हो गया था कि ये कोई जो है संघ वाले हैं और ये छोड़ेंगे नहीं, तो कई बार तो हमको देख करके भग जाते थे। अच्छा। और फिर पूछते थे आप कैसे आए हो, क्या करने आए हो। लेकिन इतना दबदबा था कि उस समय वो छोड़ करके चले जाते थे। और उस समय का एक बड़ा रोचक प्रसंग मैं बताता हूँ कि एक वहाँ पर ईश्वर लाल जी कॉन्ट्रैक्टर थे और एक कोई वकील साहब भी थे, अब नाम मेरे स्मरण नहीं है। लेकिन अब हम सब मिलने के लिए जाते दोनों, तो हम घूम लेते, चारों तरफ मिल आते, अपना काम कर लेते। और फिर वहाँ जाते तो जाते समय सब बोलते थे आओ साहब, पधारो साहब, और फिर वापस आते तो पधारो साहब। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आप भोजन यहाँ करेंगे आज। तो फिर हमने देखा कि यार इस तरह से तो पार पड़ना मुश्किल है। तो महावीर जी ने मैंने एक योजना बनाई, हम जहाँ भी जाते तो मैं तो ये कहता भाई हाँ साहब आज का भोजन महावीर जी का आपके यही होगा। और फिर वो दूसरी जगह जाते तो महावीर जी कहते कि आज शिव जी का भोजन आपके यही होगा। ऐसा कर दोनों एक दूसरे के भोजन की व्यवस्था कर ले। फिर एक रोज बुद्ध देव जी आए, उनको जब इस बात का मालूम हुआ कि इनको कोई नहीं पूछता है या ये अपना काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनकी बैठक लेके उनको इतना बुरी तरह लताड़ा, क्या आपको शर्म नहीं आती है, ये कॉलेज के विद्यार्थी हैं, ये अच्छे घरों के हैं, ये भी इनको भी सिनेमा देखने का मोह हो सकता है, ये भी जो है घूमने फिरने का मोह हो सकता है, सब छोड़ करके आपके यहाँ क्षेत्र में काम करने आए और आप पूछते तक नहीं हो। फिर उसके बाद में तो एडवांस बुकिंग होने लग गई। और जब खाना खाते थे तो एक टोकरी आम जो थे उनको कैरी बोलते थे, वो ला करके रख देते थे और कहीं आपको सारा है, आपको ही खाने। तो हम कब इतना खाए ही नहीं, एक हाथ से ज़्यादा खाते ही नहीं थे। लेकिन यार बाद में ऐसा व्यवस्था हो गई कि सब, एक राजमल जी नायटा थे, उनकी होटल थी वहाँ पर बस स्टैंड पर कुशलगढ़ में, उनके यहाँ पर बड़ा आना जाना रहता था। और एक वहाँ जो है इनमें
भी हम जो लोगों में उस कम्युनिटी में एक दो स्वयंसेवक थे, उनके घर भी वहाँ भी दो कैटेगरी थी, जगत और भगत। जी। जो भगत थे वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे, तो उनके यहाँ जाना आना रहता था, खूब घूमते थे। और फिर हम घूम करके आए तो बड़ा अच्छे रिजल्ट रहे, और वो बना करके हमने सारी रिपोर्ट उनको दी। तो इस तरह से विश्व हिंदू परिषद के काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ।